नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें आपको जानकारी देंगे कि आज शाम से लगाकर रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में। यहाँ पर देखें तो एक सर्कुलेशन की स्थिति पूर्वी गुजरात के आसपास और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश या कहे राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के करीब है और दोनों ही क्षेत्रों के आसपास से यानी गुजरात से होते हुए दक्षिण पूर्वी राजस्थान होते हुए दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक एक ट्रफ बनी हुई है और एक WD उत्तर पश्चिमी भारत से होता हुआ आगे गुजर रहा है, जिसका प्रभाव आज राजस्थान के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। आज गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ चूरू के क्षेत्रों से लगाकर अनूपगढ़, बीकानेर के भागों में बारिश की गतिविधियां तूफानी हवाओं के साथ कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की मध्यम कहीं तेज वर्षा हुई। तो वहीं रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों की संभावना जैसलमेर के क्षेत्रों में, जिसमें तनोट के आसपास से लगाकर रामगढ़, हाड़ा, मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, चांदन, सरकारी तला के क्षेत्र हैं, जैसलमेर शहर से होते हुए फतेहगढ़ और जो बाड़मेर के उत्तरी भाग हैं, कुछ दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जहां मिला जुला प्रभाव यानी जो आर्द्र हवाएं मानसूनी सिस्टम की वजह से पहुंची थी और पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश हुई है और जो आर्द्र हवाओं का प्रभाव है ये और WD का मिला जुला प्रभाव यहाँ पर जोधपुर संभाग के भी पश्चिम के इलाकों में कई जगहों पर, जिसमें पोखरण, फड़ौदी से लगाकर कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना रात्रि के दौरान बन रही है। जेट का झुकाव कुछ दक्षिण है और रात्रि के दौरान वर्षा की गतिविधियों में देखें तो जो मैप आप देख रहे हैं, जो गहरा कलर है पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में जिसमें हल्की मध्यम वर्षा, तो वहीं जो इसी क्षेत्र में जो बहुत गहरा कलर है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के क्षेत्रों में, जहां कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा या मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना सीमित दायरों में रहेगी। जैसलमेर के कई भागों में बारिश की गतिविधियां आज रात्रि को उत्तर मध्य जैसलमेर और मध्य दक्षिण के क्षेत्रों तक वर्षा होने की संभावना है। वहीं बाड़मेर के और गडरा रोड के बीच वाले क्षेत्र, कुछ हरसाणी, बल्लेवा, रामसर, खड़ीन के उत्तरी भागों के आसपास और शिव के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं पूर्वी राजस्थान के भागों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अरावली रेंज, पाली, अजमेर के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। आज के मुकाबले कल जो है मध्य राजस्थान, अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों से लगाकर अजमेर के क्षेत्रों में और जयपुर की ओर वर्षा की गतिविधियों का पैटर्न बढ़ सकता है, जिसमें अजमेर संभाग के नागौर से लगाकर फड़ौदी, जोधपुर के इलाके और फड़ौदी के क्षेत्रों से लगाकर शेरगढ़ होते हुए बालोतरा, पाली के मिले जुले इलाकों में मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। पश्चिम के कई भागों में वर्षा की गतिविधियों की संभावना है, जो कि 30 तारीख तक वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के अलग अलग भागों में होने की संभावना है। उसके बाद 5 तारीख के आसपास मानसून वापसी की गतिविधियां काफ़ी क्षेत्रों में और आगे बढ़ जाएगी। प्रति चक्रवाती प्रभावी माहौल देखने को मिलेगा राजस्थान पर। उसके बाद दूसरे सप्ताह की शुरुआत में फिर से राजस्थान के क्षेत्रों में यानी नवरात्रि के दौरान वर्षा होने की संभावना है, जिसमें WD की गतिविधियों का और मानसूनी गतिविधियों का मिला जुला प्रभाव, यानी जहां दक्षिण राजस्थान के आसपास मानसून की स्थिति दूसरे सप्ताह के शुरुआत तक यानी 6-7 तारीख के आसपास तक बनी रह सकती है। तो उस दौरान वहां तक बन रहे मानसूनी प्रभाव की वजह से दक्षिण मध्य राजस्थान के आसपास, जिसमें बांसवाड़ा, उदयपुर और कुछ कोटा संभाग में, पाली संभाग के दक्षिण में वर्षा की गतिविधियां रहेगी। तो वहीं उसी दौरान एक WD के प्रभाव के कारण जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके, बालोतरा, जोधपुर, फड़ौदी, नागौर, पाली के इलाके और अजमेर, ब्यावर के क्षेत्रों से लगाकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके, कुचामन, डेगाना बेल्ट में भी 6, 7, 8, 9 तारीख के मध्य जो अक्टूबर महीने का दूसरा सप्ताह रहेगा, उस समय वर्षा होने की संभावना है। उस दौरान भी किसानों को फसल कटाई के दौरान सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी, जिसकी जानकारी आने वाले वीडियो में लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखें, जो लाल कलर का दायरा पश्चिम के क्षेत्रों में है, जहां हल्की मध्यम कहीं तेज खंड वर्षा और तेज तूफानी हवाओं की गतिविधि देखने को मिलने की संभावना हो सकता है। एक अधिक स्थानों पर कहीं कहीं उत्तरी राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास कहीं कहीं छुटपुट ओलावृष्टि जैसी गतिविधि भी देखने को मिल जाए, हालांकि संभावनाएं कम है। वहीं मध्य राजस्थान से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज खंड वर्षा, तो वहीं काले कलर का दायरा पश्चिम और पूर्व में है, जहां कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी खंड वर्षा होने की संभावना या मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां तेज हवाओं के साथ देखने को मिलने की संभावनाओं में
जिसमें सिरोही के क्षेत्र हैं, कुछ जालोर सांचौर के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके, उत्तर पूर्वी गुजरात के इलाके, बांसवाड़ा उदयपुर कोटा संभाग और भरतपुर संभाग के इलाके हैं। कुछ अजमेर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके भी उसमें शामिल रहने की संभावना है। यानी 29 और 30 तारीख के दौरान भी वर्षा की गतिविधियां जोधपुर संभाग, पाली, अजमेर संभाग यानी मध्य राजस्थान के आसपास पश्चिम से लगाकर, तो वहीं पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों में भी वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। फिलहाल अभी शाम को 5:45 बजे का समय है और अभी का मौसमी विश्लेषण अगर देखें तो आज रात्रि के दौरान वर्षा की गतिविधियों में, जिसमें जैसलमेर के कई भागों में रात्रि के दौरान वर्षा होने की संभावनाओं में देखें तो कई इलाके हैं जहां मेघ गर्जन के साथ और कुछ जगहों पर तेज हवाओं की गतिविधियों के साथ वर्षा होने की संभावना है। यानी जोधपुर संभाग के इलाके जिसमें आज पश्चिम के कई भागों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। इसमें देखें तो रामसर खड़ीन के क्षेत्रों से लगाकर चौहटन, चदाहर, अकोरा, रामसर के उत्तरी भाग है, पूर्वी भाग, कुछ बाड़मेर शहर और यहाँ पर देखें तो कुछ हरसाणी बलेवा के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास से लगाकर बाड़मेर और चितार का पहाड़, भदगा, बतारू, खीमसर, मोखाब, बिहाड़ के क्षेत्र, ओंडू से लगाकर सीव, बिसुकला के क्षेत्र हैं, फलसून, बनियाना, सरकारी तड़ा के क्षेत्र, सुल्के तड़ा और देचू के क्षेत्र हैं, पोखरण, फड़ोदी। इसके अलावा तेगरा से लगाकर बाप, नौक, चीनू के क्षेत्र हैं, नाचना से लगाकर भैला, रणजीतपुरा, गोडू और सरकारी तड़ा के क्षेत्र जहां तेज़ वर्षा की गतिविधियों की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान अभी शाम के 6 बजे से लगाकर। वहीं रणजीतपुरा, मीठा से लगाकर नौखड़ा, नौक, बाप और इसके अलावा देखें तो चाकू से लगाकर देणों के क्षेत्रों में साइंसर, नौखा और देशनोक से लगाकर बीकानेर शहर, गौसेंसर और कुछ और से लगाकर, वहीं लूणकरणसर के क्षेत्रों से लगाकर भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां रात्रि के दौरान मध्यम तेज, नौहर भादरा बेल्ट के आसपास से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू और एलनाबाद, रावतसर, पल्लू के क्षेत्र है, राज्यसर, महाजन और बांसर, अनूपगढ़, विजयनगर, गढ़साना, रावला मंडी, पूगल, खाजूवाला, सतासर के क्षेत्र है, अमरपुरा से लगाकर जलवाली का क्षेत्र है, बीकानेर शहर, श्री कोलायत और आसपास के कई भागों में वर्षा की संभावना है, जिसमें छिन्नू, नाचना, नौक, बाप और तेगरा से लगाकर रणजीतपुरा, गोडू के इलाकों में, कुछ बिरसिलपुर के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज या मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। मिला जुला प्रभाव रहेगा। यहाँ पर आर्द्रता पहले ही काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। इधर चीनू से लगाकर नाचना, बदला के क्षेत्र हैं, वहाँ से श्री मोहनगढ़ के क्षेत्र है, बहला, सरकारी तला के क्षेत्र, अर्जुन और बरवार से लगाकर जैसलमेर शहर, यानी लगभग जैसलमेर का उत्तर से मध्य तक का इलाका, जिसमें कई जगहों पर बॉर्डर वाले उत्तरी भागों में पाकिस्तान से सटे क्षेत्रों से लगाकर तनोट माता के क्षेत्र हैं, रामगढ़, आड़ा, जोगा से लगाकर साधुवाला तार, तनोट माता, किशनगढ़ के क्षेत्रों से लगाकर बांदा के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर भी जैसलमेर शहर होते हुए सम के क्षेत्र हैं। तो वहीं जैसिंदार और इसके आसपास के सटे हुए भागों में भी कई जगहों पर जो है वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना। पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर के क्षेत्रों से लगाकर म्याजलर, बलेवा, हरसाणी के क्षेत्र हैं, गटरा रोड, तमलौर से लगाकर भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। रात्रि के दौरान जैसलमेर के कई भागों में गिराब, हरसाणी, बलेवा और शिव, बिसुकला से लगाकर लखा, देवरान से लगाकर भी तेज़ बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। मेघ गर्जन के साथ जैसलमेर के अधिकतर भाग, फड़ौदी, जोधपुर, लूणी के कुछ भाग, तो वहीं बीकानेर संभाग के अधिकतर भागों में रात्रि के दौरान घने बादल छाने के साथ ही वर्षा की संभावना है। इधर यहाँ पर देखें तो सांचौर के क्षेत्रों से लगाकर थोरीमना, कुछ सांचौर और भिनमाल के मिलोजुले क्षेत्रों से लगाकर बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ रामसिंह, जसवंतपुरा, माउंट आबू, रेवदर, पिंडवाड़ा, नाना के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर सिरोही, सुमेरपुर, स्वरूपगंज, इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा हल्की मध्यम, जबकि पश्चिम के इलाकों में जैसलमेर के कई भागों में वर्षा होने की संभावना है। और फड़ौदी से लगाकर पोखरण होते हुए और बाड़मेर के उत्तर मध्य इलाकों में भी कई जगह, बाड़मेर शहर से लगाकर बायतू, कोड़ू, हरवा, पाटोदी, शेरगढ़ और इन भागों में फलसूट से लगाकर कई जगहों पर तेज़ वर्षा की गतिविधियों की संभावना राजमथई के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर रहेगी रात्रि के दौरान। इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर, संगरिया, सदुसर के मेले जुले क्षेत्र है, सिरसा, कलनवाली, भटिंडा, मलौट, फाजिलका, मुक्तसर साहिब से लगाकर यहाँ पर सीतागुनो के क्षेत्रों से लगाकर भी कई जगहों पर जो है यहाँ पर कंदवाल, अमरकोट के क्षेत्र हैं। बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार वर्षा के रूप में भी होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। इधर तोहाना से लगाकर हिसार के क्षेत्र हैं, भिवानी, राजगढ़, चूरू के क्षेत्र है, सरदार शहर, श्री डूंगरगढ़, इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा होने की संभावना है, जो कि WD का मिला जुला प्रभाव
उसके बाद अगले 48 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियों का पैटर्न पश्चिम में और पूर्व में लगभग थम जाएगा, जबकि दक्षिण राजस्थान में खंड वर्षा के रूप में गतिविधियां बने रहने की संभावना कहीं कहीं रहेगी। उसके बाद लगभग जो है 1 से लगाकर 5-6 तारीख तक अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा दक्षिण के क्षेत्रों को छोड़कर। उसके बाद 6 तारीख से लगाकर लगभग 8-9 अक्टूबर के मध्य फिर से राजस्थान के दक्षिण मध्य से लगाकर अरावली के आसपास से होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम के भागों में जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी इन क्षेत्रों से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के भागों में झुंझुनू, सीकर सहित हल्की मध्यम कहीं तेज खंड वर्षा होने की संभावना WD की गतिविधियों के कारण देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। उसके बाद जो है WD की गतिविधियों की संभावनाएं तीसरे सप्ताह में जाकर भी देखने को मिलने की संभावना रहेगी। नवंबर के दौरान काफ़ी कम गतिविधियों की संभावना रहेगी, लेकिन फिर भी दिसंबर के आसपास से लगाकर नवंबर के अंतिम में फिर से संभावनाएं बढ़ेगी। लेकिन वास्तविक गतिविधियों का सामना WD की और दिसंबर, जनवरी, फरवरी के दौरान देखा जाएगा। कुछ मार्च और अप्रैल के दौरान व्यापक असर आगामी दिनों में या आगामी महीनों में हो सकता है, लेकिन फिलहाल एक लंबा अनुमान है। आने वाले दिनों में जो है इस पर भी जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान पाली संभाग के इलाके, जोधपुर संभाग के इलाकों में कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कहीं तेज वर्षा तो कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली संभावना रहेगी, जिसमें फड़ौदी, बाप तहसील के क्षेत्र हैं, पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी उधर मध्य इलाके हैं, बीकानेर संभाग के इलाके हैं, तो कुछ दक्षिण राजस्थान और दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।